Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yeah, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way. So hello guys, welcome to the new video and so guys basically आज जा रहे हैं, पता नहीं कहीं तो जा रहे आज जा रहे हैं गाड़ी देखने एक जो लेने का प्लान है। so आज वो गाड़ी देखने जा रहे हैं एंड आई होप अगर सब कुछ मामला सेट बैठा और समझ में आया तो आज तो नहीं शायद डील का कि आज तो नहीं करेंगे डील, लेकिन हाँ एक दो दिन में मे भी शायद डील कर लेंगे। सो अभी मैं अपनी धन्नो स्प्लेंडर पे जो कि बिलाल भाई की है और आज बिलाल भाई भी साथ ही बैठे हैं पीछे, तो एक बार जाते गाड़ी चेकआउट करते कैसी कैसी गाड़ी है। ये बाद में बताऊँगा कौन सी गाड़ी है। कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है, इतना समझ लो, बहुत डिसेंट बाइक होने वाली है और अभी कोई चांसेस नहीं है कि वो मैं लूँ, मतलब ले ही रहा हूँ 101%। 50-50 है, लेने के चांसेस बहुत कम है। बाकी ऐसा नहीं है कि है ही नहीं, है भी, समझ रहे हो ना, मतलब तुम क्या कहना चाह रहा हूँ। तो वो वहाँ जाके ही पता चलेगा। तो एक बार शोरूम चलते हैं या जो भी शॉप है वहाँ चलते हैं एंड उसके बाद देखते हैं कि क्या हिसाब किताब रहने वाला है, कौन कौन सी गाड़ियाँ अवेलेबल है, और फिर उसके बाद मैं आपको बता दूँगा थोड़े टाइम बाद कि आखिर में लेने क्या वाला हूँ। ट्रैफिक बहुत है, ट्रैफिक से निकलते हैं फटाफट। सो बाय द वे गाइस, यहाँ कट मारेंगे और अब हम पहुँच गए हैं झील एंड बस हमारी शॉप आ गई है, तो वो शॉप चेक इट आउट करते हैं एक बार एंड उसके बाद देखते हैं। एंड यहाँ पे ना TVS और हीरो के शोरूम भी है, एक बार वहाँ भी घुस जाएंगे, कुछ नहीं तो पूछेंगे एक बार क्या हिसाब किताब है दोनों गाड़ियों में से। फ़िलहाल लेकिन हमें जहाँ मेन बंदे के जाना है पहले वहाँ चल रहे हैं। और मैं कितने टाइम बाद आया हूँ भाई लाल क्वार्टर, कम से कम नहीं भी तो 2 महीने बाद आया हूँ लाल क्वार्टर में। कोई काम ही नहीं है यहाँ, ना ये काम, ना तू काम करता अब यहाँ पे, और फिर खाने पीने भी अब मैं कहाँ ही आता हूँ। छुट्टी वाले दिन हम आए थे, जब आए थे। सो गाइस हम वीडियो ऑन है, वो राइडर नहीं है। एंड गाइस ये चेक करो, दिस इज HF डीलक्स प्रो एडिशन है ये, FI वाला डिजिटल मीटर के साथ, बेहतरीन। एंड एक ये गाड़ी है हैशटैग। खैर हमें ये दोनों गाड़ी नहीं लेनी, देखते हैं अभी एक जगह और चलेंगे। सो गाइस हमने बेसिकली यहाँ पे बात कर ली जिस बाइक की मैं बात करने आया था, समझ भी आ रहा है सब कुछ, लेकिन क्या है ना अभी थोड़ा सा और ट्राई करना ज़रूरी है। अब कहीं ज़्यादा दूर नहीं जा रहे, बस ये सामने ही जा रहे हैं, TVS का शोरूम है एक बार वो चेक इट आउट कर लें एंड फिर देखते हैं क्या करना। तो अभी यहाँ हैं TVS पे एंड एक बार यहाँ चेक करते हैं क्या हिसाब बैठ रहा और कितने का बैठ रहा है। क्या हुआ क्या हुआ? वो कह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ TVS की गाड़ी लगेगी। यहाँ 5 गाड़ी नहीं लग पा रही, सिर्फ TVS की लगेगी? ऐसा है क्या? ऐसा है क्या मतलब भैया? नहीं नहीं हम जगह को कह ही नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ यार, तुम नाराज़ क्यों हो रहे हो? चलो प्लान ही कैंसिल, अब गाड़ी ये गाड़ी लेनी ही नहीं है भाई। TVS की ही गाड़ी लगेगी और कोई गाड़ी ही नहीं लगेगी, तो TVS की गाड़ी चाहिए ही नहीं फिर भाई।
इतनी बुरी हालत है टीवीएस की है, इतनी बुरी हालत की गाड़ी के, मतलब स्प्लेंडर नहीं खड़ी हो सकती। लॉर्ड स्प्लेंडर डरते लोग, कौवे लोगों को तू बेंचो लेनी नहीं भाई ऐसी गत्ती गाड़ी। तो फिर भाई जब सर्विस इतनी बुरी है अभी से ही, तो आगे कितनी बुरी होगी। भाई मुझे गाड़ी का पता था, मुझे बंदों का नहीं पता था भाई। भाई साहब ये बात याद रखना, टीवीएस के शोरूम के बाहर सिर्फ टीवीएस की गाड़ी लगेगी और कोई गाड़ी नहीं लगती। और स्प्लेंडर तो भूल के भी मत ले जाना, नहीं तो बाहर भगा देंगे भाई। भाई लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत बेकार लगी, टीवीएस के बाहर सिर्फ टीवीएस की गाड़ी लगेगी। देखा तुझसे यही कह रहा था वो कि सिर्फ टीवीएस की गाड़ी लगेगी, और जैसे उनने देखा ना गोप्रो लगा हुआ है तब वो चुप हो गया। करा लिया नुकसान। अगर पसंद आ जाती मुझे वो, तो एक गाड़ी बिक जाती। सो गाइस अभी हमने थोड़ा सा प्लान में चेंज करा है। प्लान में चेंज बोले तो अभी हम एक शोरूम और जा रहे हैं जहाँ पे हम थोड़ा सा चेकआउट कर लेते हैं एक बार। वहाँ पे भी एक बार प्राइस देख लेते हैं कि यहाँ के प्राइस में और वहाँ के प्राइस में कोई डिफरेंस तो नहीं है। तो देखते हैं। बिलाल भाई काफ़ी आगे जाके ना इसी लेन में पड़ेगा वो, उधर की बिल्डिंगों में। एंड भाई वेदर अमेजिंग हो रहा है गाइस, बेहतरीन वेदर हो रहा है, बहुत ही बेहतरीन। ओ ओ ओ ओ ओके ओके। तो बेसिकली हमें थोड़े से प्राइस के हिंट चाहिए, जो कि एक जगह से कभी भी प्राइस नहीं। टीवीएस वालों के साथ तो बहुत ही बेकार एक्सपीरियंस रहा मेरा, एंड मेरा तो दिल ही उठ गया टीवीएस की बाइक से। बाकी ठीक है, हर शोरूम का अपना अपना होता है, एक बार देख लेंगे। अगर हर शोरूम पे यही हाल होगा तो टीवीएस के साथ बिल्कुल नहीं जाने वाला मैं। बाकी एक बार हीरो वाले पे चेकआउट करने जा रहे हैं दोबारा से। मेन टारगेट तो हीरो ही है, बाकी हीरो का क्या है कैसा है वो अभी तुम्हें बाद में पता चलेगा। एंड मेरा फर्स्ट ब्रांड न्यू व्हीकल होने वाला है ये, अगर मैं ये व्हीकल लेता हूँ तो फर्स्ट व्हीकल होने वाला है मेरा ब्रांड न्यू। तो आओ एक बार चेक इट आउट करते हैं एंड उसके बाद देखते हैं हमारा क्या एक्सपीरियंस रहता है। ये रहा। अरे क्या दिख गया, ये है कुछ शोरूम बिलाल भाई, कह रहा हूँ ना मैं। बेस मॉडल लेना है। सो गाइस जो गाड़ी का हमें हिंट लेना था या जो अमाउंट लेना था वो अमाउंट हमने ले लिया। जीएसटी आने से पहले जो प्राइस है वो 75 है, ऐसे समझो आप, एक फॉर एग्ज़ाम्पल। एंड जो जीएसटी आने के बाद जो प्राइस होंगे वो 70 तक होने चाहिए अप्रॉक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो आज आप डील ले लेते हो 75 की और वो 22 के बाद 70 हो गई और ऑलमोस्ट आपके 5,000 रुपये एक्स्ट्रा घुस गए। तो वो जो 5,000 रुपये वो रिफंडेबल है या नहीं है, क्या है वो चीज़ होती है। तो वो पैसे कोई रिफंडेबल नहीं है फॉर अ शोरूम। जिस शोरूम पे मैं गया था, काफ़ी बड़ी ब्रांच है ये, सो वो गाड़ी का कोई भी एक्स्ट्रा अमाउंट आपको वापसी नहीं मिलेगा। अगर आपको अमाउंट वापसी चाहिए तो आपको अपने लोकल डीलर से लेना पड़ेगा, जो आपका ट्रस्टेड बंदा हो या जो आपका फ्रेंड हो, ठीक है।
गारंटी वहाँ भी कुछ नहीं है कि आपको गाड़ी के जो एक्स्ट्रा अमाउंट बैठ रहे हैं वो आपको देगा ही, लेकिन अगर आप फिर भी एक बार देखें, आपका बहुत ट्रस्टेड बंदा है और सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, तो बहुत पॉसिबिलिटी है कि आपको आपका अमाउंट इजीली वापसी मिल जाएगा। लेकिन अगर इस तरीके से देखें तो बहुत मुश्किल ही है मिलना। तो ये गाड़ी जो है इस वक्त हीरो स्प्लेंडर, स्प्लेंडर में 3 मॉडल है, एक ये है, एक प्लस है, एक हैशटैग है। ऑलमोस्ट सारी गाड़ियाँ 1 लाख रुपये 94,000 पे रैंक कर रही है, जिसमें से ये वाली गाड़ी 94,000 की है। और अब उसका प्राइस आने के बाद कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंट नहीं आएगा, वो मेरा ख्याल चली जाएगी 90 तक। तो वो है, तो वो सब चीज़ें हमें थोड़ी कैलकुलेट करनी पड़ेगी बेसिकली, एंड देखना पड़ेगा बैठ के, तब जाके समझ आएगा। लेकिन अमाउंट रिफंडेबल और वापसी ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं है। सो बेटर यही है कि आप 22 तारीख के, मतलब 21 तारीख से इनके पास अमाउंट की लिस्ट आ जाएगी। सो बेसिकली बेटर ऑप्शन यही है कि आप या तो 21 में जाके डील करें या 22 तारीख को जाके डील करें। आज 18 है, तो वो प्रॉफिटेबल रहने वाला है आपके लिए। अगर आपका कोई ऐसा ट्रस्टेड लाइक बंदा नहीं है, कोई डीलर नहीं है, आप एक शोरूम से ही बाय कर रहे हो, तो ये चीज़ ज़्यादा बेटर रहेगी आपके लिए। बाय द वे सबका अपना अपना हिसाब किताब है, कहीं पे आपको थोड़ा कम भी मिलेगा, कहीं पे आपको ज़्यादा मिलेगा। मैं अभी बात कर रहा हूँ दिल्ली NCR की, क्योंकि मैं दिल्ली NCR में ही हूँ। एंड दिल्ली NCR के हिसाब से अगर बाइक करे तो इस वक्त बाइक्स इतने की कॉस्ट कर रही है। जैसे रेडियन हो गई तो वो भी जा रही है 70-75, या कोई और ऐसी 100 cc में बाइक हो गई, स्प्लेंडर हो गई। स्प्लेंडर तो बहुत महंगी बाइक जा रही है भाई, एक्सट्रीम महंगी है स्प्लेंडर तो। बट कोई नहीं, खैर गाड़ी वर्थ इट है ये लेना, क्योंकि आपको जो पावर देती है एंड जो चीज़ें देती है वो कोई और गाड़ी नहीं देती। तो 1 लाख इसके सेंस बनाते हैं। एंड इंडिया की टॉप सेलिंग बाइक है यार, महीने में इसके 2-2 लाख यूनिट बिक जाते हैं समटाइम्स फेस्टिवल्स पे, तो वर्थ इट है ये। तो अभी जा रहे घर जाके बात करते हैं, एंड फिर उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कैश और EMI पे, है ना, उस पर थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ मैं। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूँ एंड हम थोड़ा बेटर डिसीज़न लें, ताकि हाँ अच्छी डील ग्रैब कर सके। एंड देखते हैं, अभी घर चलते हैं, फिर उसके बाद करते हैं।